सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में बहुत ही आपका खास होने वाला है। जो भी बच्चे हमारे फ्री पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें फ्री लिख कर मैसेज कीजिए, फिर आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पर दे दी जाएंगी और ये आपका एग्जामिनेशन तक के लिए वैलिड है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट इच्छुक है अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं हमारे फ्री पेड कोर्स से, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है। क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पर आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेज में। मैं साक्षी आज आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगी, तो चलिए अपने इस हिंदी के क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग हिंदी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करने जा रहे हैं, जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2022 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सभी बच्चों को क्लास लास्ट तक करनी है और क्लास के बाद कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ तत्सम से है, आपको बताना है निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। ठीक है, आपको बताना है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है अंगारा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अटारी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अमूल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आधा। तो आप सभी बच्चों को लाइव चैट में बताना है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, तो सर चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर कीजिए। वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है उनका राइट आंसर है। अमूल्य जो है एक तत्सम शब्द है। ठीक है, तो चलिए ये समझ लेते हैं कि हम लोग तत्सम किसको कहते हैं। तत्सम जो है दो शब्द से मिलके बना है, तत् प्लस सम। ठीक है, तत् मतलब होता है उसके, ठीक है, और सम मतलब होता है समान। तो जो उसके समान, किसके समान, तो संस्कृत के। तो जो संस्कृत के शब्द हम लोग हिंदी में यूज करते हैं उसी को हम लोग तत्सम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए थोड़ा सा तद्भव भी समझ लें। तद्भव क्या है, तो तद्भव भी दो शब्द से मिलके बना है, तत् प्लस भव। ठीक है, तत् मतलब होता है उसके अर्थात संस्कृत के, भव मतलब होता है होना या फिर बनना। ठीक है, तो जो संस्कृत के शब्द में परिवर्तन करके हम लोग हिंदी में शब्द का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक लाइन में इसको समझेंगे कि तत्सम जो है संस्कृत शब्द है और संस्कृत शब्द में ही जो हम लोग परिवर्तन करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, तद्भव शब्द। ठीक है, तो ये अमूल्य जो है हमारा तत्सम शब्द है और अमूल्य का जो तद्भव है क्या हो जाएगा, अमोल हो जाएगा। ठीक है, अमूल्य का तद्भव क्या हो जाएगा, अमोल। ठीक है, अंगारा, अटारी और आधा ये भी हमारे तत्सम शब्द है। चलिए आइए इनके भी ये अंगारा, अटारा और आधा ये तीनों हमारे तद्भव शब्द है। ठीक है, और इसके तत्सम शब्द हम लोग देखेंगे। तो अंगारा का क्या होता है, अंगारा का होता है अंगार। ठीक है, अंगारा का होता है अंगार। अटारी का होता है अट्टालिका। ठीक है, अटारी एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है अट्टालिका। ठीक है, अट्टालिका, अट्टालिका। और बात करें आधा, तो आधा भी हमारा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाता है अर्ध। ठीक है, आधा का तत्सम हो जाता है अर्ध। ठीक है, तो सभी को ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द से। आप सभी बच्चों को बताना है कि निम्न में से कौन एक जंगल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें से 3 जो है जंगल का पर्यायवाची है और कोई एक जो है जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक जंगल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है अटवी, बी में दिया है कानन,
सी में दिया है अवय और ऑप्शन नंबर डी में दिया है विपिन। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि जंगल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अटवी है ऑप्शन ए में, ऑप्शन नंबर बी में कानन है, ऑप्शन नंबर सी में अवय है और ऑप्शन नंबर डी में विपिन है। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि जंगल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है उनका राइट आंसर है। अवय जो है ये जंगल का पर्यायवाची नहीं है। अटवी, कानन और विपिन ये तीनों हमारा जो है जंगल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा विलोम शब्द से है। आप सभी बच्चों को बताना है कि उत्तम का विलोम है। ठीक है, आपको बताना है कि उत्तम का विलोम क्या है। ऑप्शन ए में दिया है अधम, बी में दिया है श्रेष्ठ, सी में दिया है ऑप्शन नंबर बी में है मीठा, सी में है श्रेष्ठ और ऑप्शन नंबर डी में है अधर्मी। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि उत्तम का विलोम क्या होगा। ठीक है, चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए। वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है उनका राइट आंसर है। उत्तम का विलोम शब्द क्या हो जाता है? अधम। अब बात करें मीठा, तो मीठा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कड़वा। ठीक है, मीठा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कड़वा। श्रेष्ठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो निम्न हो जाएगा। और अधर्मी का विलोम शब्द हमारा धर्मी हो जाएगा। ठीक है, सभी को 3 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द के लिए, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द। ठीक है, ऑप्शन ए में है अनाहुत, बी में अतिथि, ऑप्शन नंबर सी में है अनियमित और ऑप्शन नंबर डी में है अनिर्णित। ठीक है, तो आप सभी को बताना है कि जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है उनका राइट आंसर है। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द में हम लोग कहते हैं अनाहुत। अब बात करें अतिथि की, तो अतिथि किसको कहते हैं? जिसके आने की तिथि ना हो। ठीक है, जिसके आने की तिथि ना हो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अतिथि। ठीक है, जिसके आने की तिथि ना हो उसी को हम लोग कहते हैं अतिथि। जो नियम के अनुसार ना हो। ठीक है, अनियमित है हमारा, तो अनियमित किसको कहते हैं? जो नियम के अनुसार ना हो। ठीक है, जो नियम के अनुसार ना हो उसी को हम लोग कहते हैं अनियमित। और बात करें अनिर्णित, तो किसको कहेंगे? जिसका निश्चय ना हुआ हो। ठीक है, जिसका निश्चय ना हुआ हो उसी को हम लोग कहते हैं अनिर्णित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक काल का भी अर्थ देता है। ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है लाइव चैट में कि निम्न में से कौन सा है जो एक काल का भी अर्थ देता है। ऑप्शन नंबर ए में है कर्ज, बी में है यमराज, ऑप्शन नंबर सी में है कर्ण और ऑप्शन नंबर डी में है अम्बुज। तो आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि निम्न में से कौन सा एक शब्द है जो काल का भी अर्थ देता है। ठीक है, वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है का बिल्कुल राइट आंसर है। यमराज का जो है अर्थ है काल का भी अर्थ देता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी बच्चों को बताना है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना। ठीक है, ये 4 अस्पृश्यता लिखा है और आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर ए वाला अस्पृश्यता या फिर बी वाला अस्पृश्यता या फिर सी वाला अस्पृश्यता या फिर डी वाला अस्पृश्यता कौन सा सही है। ठीक है, आपको सही वर्तनी बताना है कि अस्पृश्यता का सही वर्तनी कौन सा है। तो चलिए सभी को जल्दी से आंसर कीजिए इसका। वेरी गुड, आंसर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अस्पृश्यता हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द से आपको बताना है कि कवि का स्त्रीलिंग है। ठीक है, कवि एक पुल्लिंग शब्द है और आपको बताना है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है कवित्री, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कवित्री, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कवियत्री और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कवियत्री। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा कवित्री जो है सही है, मतलब कवि का स्त्रीलिंग कौन सा सही है। ठीक है, तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए। वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है उनका राइट आंसर कवियत्री हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, कवियत्री हम लोग इस तरह से लिखते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर्यायवाची शब्द से है। आप सभी को बताना है कि तरनी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आपको बताना है
कि तरनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है सूर्य, बी में दिया है नाम, सी में दिया है युवती और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नदी। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि इनमें से तरनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है उनका राइट आंसर है। तरनी का पर्यायवाची क्या है, तो सूर्य है। चलिए अब सूर्य के हम लोग कुछ और पर्यायवाची शब्द देख लेते तो क्या हो जाएगा, दिनकर, ठीक है, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, प्रभाकर, भानु, भास्कर और सूरज। ठीक है, भास्कर, सूरज, ये सभी तरनी के पर्यायवाची शब्द हो गए, अर्थात सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो गए। चलिए अब हम लोग नाम के भी कुछ पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तो नाम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, प्रसिद्धि, प्रसिद्धि हो जाएगा, ख्याति हो जाएगा, ठीक है, यश हो जाएगा और कीर्ति हो जाएगा। ठीक है, ये सभी हमारे नाम के पर्यायवाची शब्द हो गए। तो चलिए अब हम लोग युवती और नदी के भी पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। ठीक है, तो नदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सरिता, ठीक है, सरिता, प्रवाहिनी, प्रवाहिनी, वाहिनी, वाहिनी, तटी। ठीक है, ये सभी हमारे नदी के पर्यायवाची शब्द हो गए। युवती के पर्यायवाची शब्द होंगे बाला, कुमारी, यौवनवती। ठीक है, यौवनवती, ये सभी हमारे हो गए युवती के पर्यायवाची शब्द। आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ठीक है, ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो 3 जो है एक समान अर्थ देने वाले शब्द है और एक जो है भिन्न है। तो आपको बताना है कि दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा। ऑप्शन ए में दिया है आत्मजा, बी में दिया है नंदिनी, सी में दिया है भार्या और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कन्या। तो चलिए सभी को जल्दी से बताइए कि कौन सा जो है भिन्न अर्थ वाला शब्द है। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए। वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है उनका राइट आंसर है। भार्या जो है भिन्न अर्थ वाला शब्द है। भार्या किसको कहते हैं हम लोग, पत्नी को। ठीक है, और आत्मजा, नंदिनी और कन्या। ठीक है, ये तीनों किसके पर्याय हैं, तो ये पुत्री के पर्याय हैं। ठीक है, पुत्रियों के ये पर्याय हैं और ये पत्नी का। ठीक है, तो ये जो हमारा भार्या है ये भिन्न अर्थ वाला शब्द है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मुहावरा से है और आपको बताना है कान कच्चा होने का अर्थ है। ठीक है, कान कच्चा होने का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कम सुनना, बी में दिया है वह सुनी बात पर विश्वास करना, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दूसरे की बात मानना और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कान का कमज़ोर होना। ठीक है, तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि कान का कच्चा होने का क्या अर्थ है। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए। वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है उनका 100% राइट आंसर है। कान का कच्चा होने का अर्थ है सुनी हुई बात पर विश्वास करना और हमें कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, हमें सारी सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बालक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता है। ठीक है, आपको बताना है कि बालक पढ़ता है, ये जो वाक्य है इसमें पढ़ता क्या है, अर्थात इस पढ़ता का पद परिचय बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है संज्ञा, बी में दिया है सर्वनाम, सी में दिया है विशेषण और ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्रिया। तो आपको बताना है कि बालक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता क्या है। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए, चलिए जल्दी जल्दी। वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है उनका राइट आंसर है। ठीक है, ये पढ़ता क्या है, तो क्रिया है, ये काम है। और क्रिया किसको कहते हैं, जो शब्द किसी कार्य के होने का बोध कराता है उसी को हम लोग क्रिया करते हैं। ये बालक कौन सा कार्य कर रहा है, तो पढ़ रहा है, तो पढ़ता हमारा क्या हो गया, क्रिया हो गया। संज्ञा किसको कहते हैं, किसी वस्तु के नाम, स्थान के नहीं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव अथवा प्राणी के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ये बालक क्या हो गया, हमारा संज्ञा हो गया। ठीक है, सर्वनाम किसको कहते हैं, तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं हम लोग
उसी को क्या कहते हैं, सर्वनाम। ठीक है, और विशेषण तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग, तो विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कारक से है। आपको बताना है मुरली गांव से चला गया वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, मुरली गांव से चला गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कर्म, बी में दिया है संबंध, सी में दिया है संबोधन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपादान। ठीक है, आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि मुरली गांव से चला गया वाक्य में कौन सा कारक है। वेरी गुड, इसमें आपादान कारक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मुरली गांव से चला गया, इस वाक्य में आपादान कारक है ना, गांव से निकल गया मतलब इसका अलगाव हो रहा है। ठीक है, आपादान से अलगाव के लिए था। बात करें कर्म कारक, तो कर्म कारक किसको कहते हैं, इस पे कर्ता के काम का प्रभाव पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं, कर्म कारक। और संबंध कारक किसको कहते हैं, जो संबंध बताता है। ठीक है, जो कर्ता का संबंध अन्य पदों से बताता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, संबंध कारक। और संबोधन कारक किसको कहते हैं, तो किसी को पुकारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संबोधन करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, आपको बताना है कि किस शब्द में समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए में दिया है गुलाब, बी में दिया है अंगूर, सी में दिया है पौधे और ऑप्शन नंबर डी में दिया है चावल। तो चलिए सभी को जल्दी से बताइए कि समूहवाचक संज्ञा किस में है। वेरी गुड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समूहवाचक संज्ञा किस में है, तो अंगूर में। बात करें गुलाब, तो गुलाब में कौन सा संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। पौधे में कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक। चावल, इसमें कौन सा संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक। ठीक है, तो सभी को क्वेश्चन ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है। ठीक है, आपको बताना है कि राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है। ठीक है, विशेषण है या सर्वनाम है या क्रिया विशेषण है या फिर अव्यय है। ठीक है, ये जो धीरे धीरे पढ़ता है में ये धीरे धीरे क्या है, चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए। वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर धीरे धीरे हो जाएगा क्रिया विशेषण। हम लोग पढ़े थे कि जो संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता बताता है उसको हम लोग विशेषण कहते हैं और जो क्रिया की विशेषता बताए उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। यहाँ पे राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है और कैसे पढ़ रहा है, धीरे धीरे। तो ये पढ़ने की इसकी विशेषता है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण। ठीक है, बात करें अव्यय, तो अव्यय हम लोग उसको कहते हैं जिस शब्द पे लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़े, जैसे जब, तब, अभी, उधर, चूंकि, परंतु, बल्कि। ठीक है, ये सब हमारे क्या हो गए, तो अव्यय हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विशेषण का भेद नहीं है। ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन विशेषण का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गुणवाचक, बी में दिया है परिणामवाचक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सार्वनामिक और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पुरुषवाचक। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि कौन सा विशेषण का भेद नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए। वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है उनका राइट आंसर है। पुरुषवाचक जो है ये विशेषण का भेद नहीं है, ये हमारा सर्वनाम का भेद है। और इसमें क्या आता है, मैं, तुम, आप, ये सभी क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आप बात करें विशेषण का भेद नहीं है तो विशेषण का भेद कितने होते हैं ये भी जान लेते हैं। तो विशेषण के भेद 4 होते हैं, गुणवाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक और एक बच गया संख्यावाचक। ठीक है, संख्यावाचक जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पहला, 100वां। ठीक है, ये सब हमारा क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। बात करें गुणवाचक तो क्या हो गया, मीठा, खट्टा, कमज़ोर, ये सभी हमारे क्या हो गए, गुणवाचक विशेषण। बात करें परिणामवाचक विशेषण का तो बोलते हैं ना, थोड़ा, बहुत, कम। ठीक है, ये सब हमारे हो गए परिणामवाचक विशेषण। और बात करें सार्वनामिक विशेषण की तो कैसी, वैसी, ये सब हमारा हो गया सार्वनामिक विशेषण। ठीक है,
तो ये हमारा आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट में कि आपको आपकी आज की क्लास कैसी लगी। और मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।